जय हिंद। आज है 17 फरवरी 2024 और 17 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश में किया गया है? तो बांग्लादेश के ढाका में तिरुत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तिरुत सिंह। अब ये कौन थे तिरुत सिंह? अब तिरुत सिंह कौन थे? तो ये तिरुत सिंह खासी विद्रोह के नेता थे। और ये कहाँ हुआ था? तो ये असम में हुआ था। असम में हुआ था खासी विद्रोह 1833 में। ये कब हुआ था? असम में 1833 में हुआ था। असम में दो और भी विद्रोह हुए थे। एक हुआ था पागलपंथी विद्रोह। इसके जो नेता थे वो टीपू थे। टीपू सुल्तान नहीं, केवल टीपू। ये भी असम में हुआ था। एक और विद्रोह हुआ था अहोम विद्रोह, असम में ही हुआ था। अहोम विद्रोह हुआ था। इसके नेता थे गोमधर। इसके नेता कौन थे? गोमधर। इसके नेता थे गोमधर। ये हुआ था 1825 से 27 तक। 1825 से 27 के बीच में हुआ था। और ये 1831-32 में हुआ था। 1831-32 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1831-32 में हुआ था और पागलपंथी विद्रोह 1825 से 27 के बीच में हुआ था। दो विद्रोह और है जो एग्जाम में अधिकतर पूछ लेता है। एक है सन्यासी विद्रोह। एक है सन्यासी विद्रोह और एक है फकीर विद्रोह। एक सन्यासी विद्रोह और एक है फकीर विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? केना सरकार और दिरजी नारायण। और फकीर विद्रोह के कौन थे? मजनून शाह और चिराग अली। वैसे जगह कम है, नाम याद रख लीजिए। फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? मजनून शाह और चिराग अली। तो ये अधिकतर फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और ये जो भील विद्रोह है असम में तिरुत सिंह ने किया था। एग्जाम में अधिकतर यही पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि कौन भारतीय स्पिन गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन ये दूसरे बन गए हैं। तो पहले कौन है? तो ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे ये बन गए हैं 500 विकेट लेने वाले आर अश्विन। पहले अनिल कुंबले हैं। पहले कौन है? अनिल कुंबले, भारतीय अनिल कुंबले, पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। और दूसरे ये बन गए हैं आर अश्विन जिसने 500 विकेट लिया है। दूसरा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने किस विमानन कंपनी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है? ये कारण बताओ नोटिस क्यों जारी हुआ है? तो ये इसलिए हुआ किस पे है, पहले ये जान लीजिए। ये एयर इंडिया पर। किस पे हुआ है? एयर इंडिया पर DGCA ने एक नोटिस जारी किया है, कारण बताओ। अब ये नोटिस कारण बताओ क्यों जारी हुआ है? तो इसलिए कि मुंबई में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है व्हीलचेयर की कमी की वजह से। व्हीलचेयर होना जरूरी है, दिव्यांग व्यक्ति के लिए एयरपोर्ट पे व्हीलचेयर होना जरूरी है, जिसके कमी की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है मुंबई में। तो इसके वजह से DGCA ने एयर इंडिया पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि कारण बताइए आखिर क्या कमी थी कि जिसकी वजह से व्हीलचेयर नहीं मिल पाया और एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। तो किस पे लागू हुआ है? ये नोटिस जारी हुआ है एयर इंडिया पर। अगला है कि मेवा इंडिया समिट प्रदर्शनी कहाँ लगा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली नहीं, केवल दिल्ली में। कहाँ लगा है? दिल्ली में। और इसका संबोधन किसने किया है? तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने इसका संबोधन किया है। ओम बिरला, उन्होंने इसका संबोधन किया है। अगला है कि महाराष्ट्र में किस पिछले वर्ग के समुदाय का सर्वेक्षण किया गया है? तो मराठा पिछड़ा वर्ग उसका सर्वेक्षण किया गया है। मराठा। और ये रिपोर्ट CM को दिया गया है। सर्वेक्षण जो हुआ है उसका रिपोर्ट एकनाथ शिंदे जो वहाँ के CM हैं उनको दिया गया है।
अगला है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जर्मनी में। कहाँ आयोजित किया गया है? जर्मनी में। अभी हमारे जो एस जयशंकर जी हैं वहीं पे गए हुए हैं जर्मनी पे, और 3 दिन ये चलेगा। ये सम्मेलन कितना दिन चलेगा? 3 दिन चलेगा, और हमारे एस जयशंकर जी वहीं पे गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कि सूर्य नारायण स्वामी मंदिर का रथ सप्तमी वार्षिक उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के अरसावली में। आंध्र प्रदेश के अरसावली में, AP, आंध्र प्रदेश के अरसावली में मनाया गया है। ये सूर्य मंदिर है। कौन सा है? ये सूर्य मंदिर है। तो एक ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि ये सूर्य मंदिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। अगर ये दूसरा है तो पहला भी अब आता होगा दिमाग में कि पहला कौन है? तो पहला है कि उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है वो भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, और ये दूसरा है सबसे बड़ा। कौन? ये सूर्य नारायण स्वामी मंदिर। ये दूसरा भारत का सबसे बड़ा, दक्षिण भारत का पहला बड़ा मंदिर है, सूर्य मंदिर है। अगला कि तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में किस रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो कोमुरा वैली। कहाँ पे? कौन से जगह पे? कोमुरा वैली में। कोमुरा वैली नीचे ही लिख देते हैं, नहीं ऊपर लिखते हैं। कोमुरा वैली, ये तो चल ही नहीं रहा है। कोमुरा वैली। कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया है। और इसकी आधारशिला किसने रखा है? तो मध्य प्रदेश के। रखा गया तेलंगाना में, लेकिन मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव और जी किशन रेड्डी जी ने इसका आधारशिला रखा है, इस रेलवे स्टेशन का, कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन का। अगला है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो सारण में, बिहार के सारण में। बिहार के सारण में। ये सारण क्या है? छपरा है। छपरा जिला, मतलब सारण जिला है, बिहार का एक जिला है सारण, उसका मुख्यालय छपरा है। जैसे पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है, वैसे ही सारण का मुख्यालय छपरा है। और ये NW1 पे, मतलब नेशनल वाटरवे 1 पे बनाया गया है, ये उद्घाटन इसका किया गया है। तो नेशनल जो NW1 है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है NW1। अगला है कि परिवहन मंत्रालय ने किस नए ईंधन के प्रयोग के लिए योजना बनाई है? तो ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। अब इसके उपयोग से गाड़ियां चलेंगी, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। मतलब इस पे विचार किया गया है, क्योंकि ये तो है ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे जल से इसको बनाया जा सकता है, आसानी से ज्ञात किया, मतलब बनाया जा सकता है, जिससे कि दिक्कत ना हो। अगर पेट्रोल है वो तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा। ये नवीनीकरण ऊर्जा है, जैसे सोलर हो गया, वो भी ख़त्म नहीं होगा। ना सूर्य ख़त्म होगा और ना ही सोलर ऊर्जा ख़त्म होने वाला है। और पानी भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। जल्दी का मतलब समुद्र का पानी तो उसे ख़त्म ही नहीं होगा। हो सकता है पृथ्वी के जो आंतरिक है, बाहरी है क्षेत्र पृथ्वी का, उस पर तो बाहरी नहीं, मतलब ऊपर पृथ्वी पर शायद पानी ख़त्म हो जाए, लेकिन पृथ्वी जो जिसके बाहर समुद्र है वहाँ तो समुद्र तो ख़त्म होगा नहीं। तो इसलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाए ईंधन के रूप में। तो ये आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा। जय हिंद।